प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में ये आपको सुनाते हैं। और जब आप देखिए तस्वीरों में, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पूरा भारत मंडपम जो है वो खचाखच भरा हुआ था बच्चों से। और ये तो वो बच्चे थे, वो सौभाग्यशाली बच्चे थे जिनको भारत मंडपम में पहुंचने का मौका मिला। लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जो देश के कोने कोने से मौजूद थे और वो इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछे थे। और हर सवाल का बड़े विस्तार से जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। कुछ अपने जीवन के अनुभव भी उन्होंने साझा किए थे। न सिर्फ छात्रों के सवालों का जवाब दिया, बल्कि प्रधानमंत्री ने उन शिक्षकों से भी संवाद किया जो छात्रों के बीच रहते हैं, उन माँ बाप से भी संवाद किया, क्योंकि घर का माहौल किस तरीके से परीक्षाओं के दौरान होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों के साथ या बच्चों का मनोबल बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की और माता पिता की होती है, उनको भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। और ये देखिए वो प्रदर्शनी जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, चित्र प्रदर्शनी थी। और ये तमाम देश भर के अलग अलग स्कूलों से जो चित्र अच्छे थे उनको वहां ले जाया गया, मॉडल्स को वहां ले जाया गया और उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। न हो, स्पर्धा न हो तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी माँ बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए। तो कभी उन दो भाई बहन में भी, या दो भाई में भी, या दो बहनों में भी, देखिए मां ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया। एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए। उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ दिव्यांग बच्चे, उनकी एक कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं। 12-15 बच्चे अलग अलग फिजिक, दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते? वाह, ये तो गया, चलो यार एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया? सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए। पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है
अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है।